बूढ़ी माँ की कहानी बहुत ही दुख भरी और हृदय को छू लेने वाली है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनना कि गांव के एक छोटे से घर में अकेली रह रही थी उमा, जिसकी उम्र अब 70 के पार हो चुकी थी। उसका नाम चंदा था, लेकिन लोग उसे आदर से चंदा माँ कहकर बुलाते थे। उसकी जिंदगी में एक वक्त था जब घर में बच्चों की चहल पहल और हंसी खुशी का माहौल हुआ करता था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। चंदा माँ के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रवि। जब वे छोटे थे, चंदा माँ ने उनके पालन पोषण में अपना सब कुछ लगा दिया था। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही अपने तीनों बेटे को पाला था। हर सुख दुख में साथ रहकर उनकी जिंदगी को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खेतों में मेहनत करती, दिन रात घर का काम करती, ताकि उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उनकी पढ़ाई और सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती थी। बेटे बड़े हुए और समय के साथ नौकरी और शादी के बाद अपने अपने घर बस गए। बड़े बेटे मोहन को शहर में नौकरी मिल गई, तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं घर बसा लिया। दूसरे बेटे सोहन ने भी शहर का रुख किया और वहीं रहने लगा। तीसरा बेटा रवि गांव में ही एक दुकान चलाने लगा, लेकिन उसने भी अपनी पत्नी के कहने पर माँ को अपने घर में रखना उचित नहीं समझा। चंदा माँ को उम्मीद थी कि उनके बच्चे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन उसके बुढ़ापे में उसे अकेले छोड़ दिया गया। शुरू में वह सोचा करती थी कि बेटे जरूर लौट आएंगे। कई दिनों तक इंतजार करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि अब उसे अकेले ही अपनी जिंदगी जीनी है। वो दिन रात उसी पुरानी झोपड़ी में रहती, जहाँ कभी उसने अपने बेटे के साथ हंसी खुशी का जीवन जिया था। रातें अब उसके लिए भयानक बन चुकी थी। हर रात अकेलापन का डर उसे सताता, मगर मजबूरी ने उसे इस अंधेरे से भी समझौता करना सिखा दिया था। उसके पास खाने के लिए कभी कभी भोजन भी नहीं होता था। गांव के लोग उसकी हालत पर तरस खाकर कभी कभी कुछ मदद कर देते थे, लेकिन अब वो उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। वह अपनी स्वाभिमान के साथ जीना चाहती थी, पर बुढ़ापे में मेहनत करना अब उसके बस का नहीं था। एक दिन चंदा माँ बीमार पड़ गई। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। गांव वालों ने ये खबर उसके बेटे तक पहुंचाई कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे उनकी जरूरत है। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मोहन को फोन किया, लेकिन मोहन ने काम का बहाना बनाकर गांव आने से मना कर दिया। सोहन और रवि से भी संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने भी आकर उसकी देखभाल करने का जिम्मा नहीं लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीते और चंदा माँ की हालत और बिगड़ती चली गई। गांव के एक परिवार ने उसे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल में उसके पास बैठकर गांव की महिलाओं ने उसका हाथ पकड़ा और सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों में उसकी अपनी संतान का सुख कहाँ मिल पाता। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो कहती, शायद मेरे बच्चों को वक्त नहीं मिल पाता, वो मुझे भूल नहीं सकते। अस्पताल में चंदा माँ की हालत और बिगड़ने लगी। एक आखिरी समय आया जब उसने गांव की औरतों को देखकर कहा, मेरे बच्चों से कहना कि मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे नहीं भुलाया, शायद वो मजबूर होंगे। कहते हैं उस रात चंदा माँ की सांसें थम गई। गांव के लोगों ने उसकी अंत्येष्टि का प्रबंध किया और भारी मन से उसे विदा किया। उसके बेटे तब भी नहीं आया। गांव के लोगों ने उसे अपनी मां के सम्मान दिया और उसका अंतिम संस्कार किया।
चंदा माँ की कहानी एक आईना है उस सभी माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, परंतु बुढ़ापे में जब उन्हें अपने बच्चों का सहारा चाहिए होता है तब वही बच्चे उन्हें भुला देते हैं। चंदा माँ की तरह ना जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, पर बुढ़ापे में उन्हें वही प्रेम और देखभाल वापस नहीं मिलती। चंदा माँ का जीवन एक सीख है कि माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल हमारा कर्तव्य है। उनका आशीर्वाद ही हमारा असली औलाद है जिसे कभी ना खोने देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ा सा भी दिल का छुआ है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आपको ये कहानी कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय कर देना।